हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। दो तीन खबरें हैं, पहले उन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेन टॉपिक पे आएंगे। पाकिस्तान पीसीबी ने क्या डिसीजन लिया अबाउट ट्रैवलिंग और अबाउट पार्टिसिपेशन इन T20 वर्ल्ड कप। बट दो तीन जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो हम साझा कर लेते हैं। एक बहुत खुशखबरी है, एक थोड़ी दुख खबरी है। दुख खबरी ये है कि मिस्टर हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के, मिस्टर IS बिंद्रा, उनका आज इंतकाल हो गया है और अब वो नहीं रहे इस संसार में, इस दुनिया में। तो सबसे पहले तो उनके लिए श्रद्धांजलि है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बनाने में बहुत अहमियत और बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रखा है। पहले जो क्रिकेट होती थी ना, वो यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा थी। इंग्लैंड हो गया, बेसिकली इंग्लैंड पे। ठीक है, इंग्लैंड से जो वर्ल्ड कप को बाहर निकाला गया ना, 1983 तक वर्ल्ड कप जो हुआ वो हुआ आपका इंग्लैंड में। वहां से जो बाहर निकाला गया 1987 में इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उस पर IS बिंद्रा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली IS बिंद्रा और जगमोहन डालमिया, ये दोनों ने बहुत काम किया था इंडियन क्रिकेट बोर्ड को प्रोफेशनल बनाने में, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आगे चलाने में। इंडियन क्रिकेट बोर्ड में 1996 के जो वर्ल्ड कप को इंडिया में होस्ट करवाना था, उसमें भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है उनका। तो उसको नकारा नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने आज शुरुआत की उनसे ही। वरना मैं जनरली ये सब चीज़ों पे कवर नहीं करता। ठीक है, चले गए हो गया, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है ना, उसको कोई नकार नहीं सकता। जो हम आज क्रिकेट को इतना प्रोफेशनलिज्म आते हुए देख रहे हैं या इतना कमर्शलाइज होते हुए देख रहे हैं, वो उन्हीं की देन थी। तो हेड्स ऑफ टू हिम, इट्स ट्रिब्यूट टू हिम, एंड आई वुड विश कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। दूसरी खबर पे आते हैं। हमारे यहाँ पे आपके रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। प्रकाश अमृत राज, उनको भी इस ट्रॉफी पे, इस सर्टिफिकेट से या इस पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। और उनको ढेरों शुभकामनाएं कि इन ट्रॉफी के बदौलत वो इंडिया के हाईएस्ट 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स को ग्रहण करेंगे सून। और मेरी विशेष है कि रोहित शर्मा, जो कि डिजर्विंग है बॉस, वो उसको लेट मिला, मुझे मुझे जो लगता है, ठीक है, उसे लेट मिला, पद्मश्री मिला है। MS धोनी को पद्म विभूषण गए हैं, और हाईएस्ट जो किसी क्रिकेटर को इंडिया की तरफ से जो अवार्ड मिला है वो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, ठीक है, वो मिला हुआ है। तो ये सारी अवार्ड्स ट्रॉफियाज होती है एक क्रिकेटर के लाइफ में, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनने या क्या होता है उसके लिए। देखो, रोहित शर्मा गाली गलौज, बहुत सारे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, वो सब कुछ चलता है। वो इसीलिए चलता है क्योंकि जो उसकी स्किल्स है, जो उसकी क्वालिटी है, वो उसको ओवरशैडो कर देती है। ठीक है, क्योंकि जब हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं ना, तो हम कुछ देखते हैं, कुछ कला होनी चाहिए उसमें, एक बिहेवियर होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो डिबेटेबल है, लेकिन चलो, उनके स्किल्स पे और उनके जो जो उसने अचीवमेंट है उस पर दिया गया है, ना कि उसके बिहेवियर और वे ऑफ टॉकिंग पे। ठीक है, डिबेटेबल हो सकता है, बहुत लोग डिबेट करेंगे, बट मेरा ही मानना है कि आपकी जो उसकी जो अचीवमेंट है ऑन स्पोर्ट्स, वो मैटर करती है। उसने कितने यंग बडिंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया है, बोथ हरमनप्रीत एंड रोहित शर्मा, वो दर्शाता है कि ये अवार्ड कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो चुकी। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। पीसीबी पीसीबी का मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार कि ये क्या लटका के रखा हुआ है, क्या झुला के रखा हुआ है कि हम पहले तो हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात करेंगे, उसके बाद हम अपना डिसीजन लेंगे। आज बात भी हो गई, मुलाकात भी हो गई, तो भी ये स्टेटमेंट आ रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन, रखिए अपना, और हम फैसला जो है वो फ्राइडे या मंडे को लेंगे। कौन हो यार आप, जो हम वेट करेंगे कि फ्राइडे तक या मंडे तक? खेलना है खेलो, नहीं खेलना है साफ इनकार करो, आगे बढ़ो यार, छुट्टे लो, आगे बढ़ो, भिखारी तो हो तुम। ठीक है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसको बॉयकॉट कर सकते हो, औकात नहीं है। ठीक है, अब कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को मैं सुन रहा था,
वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये बोला जा रहा है कि ऑप्शन ये भी है कि हम इंडिया वाला मैच ना खेलें। कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि हो सकता है कि हम ब्लैक आर्म बैंड पहन के, बासित अली ने भी ये बात कही है और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने भी कही है कि हम ब्लैक आर्म बैंड पहन करके खेलें। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर दिया जाए। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि टोटल टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर दिया जाए। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जो हम जीत दर्ज करें वो हम डेडिकेट करें बांग्लादेश क्रिकेट को और बांग्लादेश क्रिकेट फैंस को। ये मजाक चल रहा है क्या? मजाक की भी हद होती है कि आप किस लेवल पे कर रहे हो, कहां पे कर रहे हो। ये मतलब अब ना पॉलिटिक्स हो रहा, हर चीज में आपने पॉलिटिक्स घुसा दिया है। आप चाहते हो कि इंडिया का जो ये T20I वर्ल्ड कप है ये बर्बाद हो। कैसे हो, कैसे लाइमलाइट में बनना है, क्या करना है, ये आप सीख सीख गए हो और आप उसी पे चल रहे हो। घंटा फर्क नहीं पड़ता, आना है आओ, नहीं आना है। यार हम लोग बहुत सोचते थे, आईपीएल जब हुआ ना, चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स को जब बैन किया गया 2 साल के लिए, सबको लगा कि यार अब आईपीएल खत्म हो जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, दूसरी टीम बनती है, आती है और वो खेलना चालू कर देते हैं। उसी प्रकार ये वर्ल्ड कप भी होगा। अगर अगर पाकिस्तान नहीं आता है, कोई बात नहीं यार, हम वैसे भी फाइन जो सेमीफाइनल जो 4 टॉप स्पॉट है उस पर फाइनल, उस पर पाकिस्तान का ना जिक्र है ना बांग्लादेश का जिक्र है, क्योंकि वो लोग उससे एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना, लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते। शहबाज शरीफ बताएंगे क्या कि वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं खेलना है? देन हु द हेल आर यू एज ए बोर्ड, जब आप अपना फैसला नहीं ले सकते तो? और किस चीज का आपको यहां पर रिबेट मिलना चाहिए? आपने डिमांड किया कि हमारा एक न्यूट्रल वेन्यू हो, श्रीलंका आपको दे दिया गया। अगर अब पाकिस्तान यहां से बॉयकॉट करता है ना, तो लिटरली बिलीव मी, वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान का जो मैप है ना वो खत्म हो जाएगा। आईसीसी विल मेक श्योर, आपने 3-4 ऑप्शन दिए ना, आईसीसी आपको 5-6 ऑप्शन देगा कि ना तो कोई फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल में खेलने आएगा, ठीक है, ना आईसीसी आपके पीएसएल को रिकॉग्नाइज करेगी, जो बायलैटरल सीरीज होने हैं उसको भी बॉयकॉट करवा देगा। पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर, कोई कंट्री खेलने नहीं जाएगा। आप सोच लो कितने आइसोलेटेड हो जाओगे और कितने आपको बाहर कर दिया जाएगा टूर्नामेंट से, और बाहर कर दिया जाएगा आपको क्रिकेट फ्रेटर्निटी से। अगर आप ये सब झेलने को तैयार हो तो बॉयकॉट कर लो दोस्त। और हमें देखो, एक होता है आदमी किसी को समझाता है, आपको समझा लिया, बुझा लिया, सब कुछ करा लिया, नहीं मान रहे हो, हटाओ यार। आईसीसी तो वेट कर रहा है कि आप हाँ बोलो, आईसीसी वेट कर रहा है कि आप हाँ बोलो और हम आपका तुरंत 22वां कंट्री युगांडा रिप्लेस करेंगे। लिटरली आईसीसी वेट कर रहा है और कुछ नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया को आना है आपके कंट्री में खेलने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता वहां कोई बम फट गया या कुछ हादसे हो गए, मतलब नॉट ऑन टू क्रिकेटर्स, कंट्री में कहीं पे भी कुछ भी हादसा हो गया, तब आप सोचो कि क्या हाल हो। आप बांग्लादेश को बरगला रहे हो कि वहां पे थ्रेट है, वहां पे मत जाओ। आपके खुद के कंट्री में थ्रेट है यार, और पूरी की पूरी जो टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया की, वो एक सिटी में खेल रहे हैं। वो क्यों नहीं आप पूरे सारे सिटीज में मैच करा रहे हो? आपको लग रहा है ना कि आपका कंट्री तो सो कॉल्ड पीसफुल कंट्री है आपका, क्यों नहीं करवा रहे हो? करवा लो ना। हम तो पूरा पैन इंडिया में मैच करवा रहे हैं, हर जगह पे मैचेस होंगे, बट आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका जो रिस्क असेसमेंट है ना वो मॉडरेट टू हाई है, हमारा मॉडरेट टू लो है। ये फर्क है इंडिया में और पाकिस्तान में। और इस तरीके का रवैया रहेगा ना तो इंडिया अब पूरी टूर्नामेंट खुद होस्ट करेगी। आना है आओ, नहीं आना है भाड़ में जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर इतना पॉलिटिक्स को आगे नहीं करना होता है यार, हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं घुसेड़ना होती है, ये बात को समझो। अब आप बोलोगे कि इंडिया ने भी तो ऐसा किया, इंडिया ने भी हमसे हाथ नहीं मिलाया, इंडिया ने हमसे ये नहीं किया। टूर्नामेंट खेला ना यार, हम तो ये नहीं बोले कि हम फाइनल नहीं खेलेंगे, हमने मैच खेला, फाइनल जीते, हम बाहर हो गए, हमको ट्रॉफी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आपको आप ब्लैक आर्म पहनो, व्हाइट आर्म पहनो, उससे फर्क नहीं पड़ता,
बट जो ये चूरन दे रहे हो ना आप बांग्लादेश क्रिकेट को कि हम बॉयकॉट कर सकते हैं, तो ये बांग्लादेश को तो नहीं बोला आपने कि आप इतना समय ले लो और इतना इतना कर लो। आप क्यों समय ले रहे हो? आप भी बॉयकॉट मारो मुंह पे और बोलो कि हम बांग्लादेश क्रिकेट के साथ हैं, जो उसके साथ अन्याय हुआ हम उसके साथ खड़े हुए हैं। ये बोलो ना, बोलने की हिम्मत है नहीं। जबरदस्ती का तीन में हो ना 13 में हो, और जबरदस्ती आप घुसे पड़े हुए हो। तो जबरदस्ती आप घुसोगे तो जबरदस्ती आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अब तो मेरे को लग रहा है कि आपको इंडिया वाले पुल पे डाला भी नहीं जाएगा। और जो आप प्रेशराइज बनाते थे ना कि मीडिया मीडिया के ऊपर मनी है, रेवेन्यू है, घंटा हमें रेवेन्यू और मनी से फर्क नहीं पड़ता यार। एक आईपीएल का 2 मैच हम करवा देना तो आपसे ज्यादा रेवेन्यू कमा लेंगे। पता नहीं आप अपने आप को क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो। खैर, हमें वेट करना होगा कि आगे पीसीबी क्या डिसीजन लेती है, क्या वो सोचती है, क्या विचार करती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।